नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। तो दोस्तों, यूपी पुलिस ने अपना विज्ञप्ति जारी कर दी है। जैसा कि आपको बताया गया था कि जल्द ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और उसमें आपको पता चलेगा कि कब से फॉर्म आपको भरने हैं और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो यूपी पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि फॉर्म 27 तारीख से आपके भरे जाएंगे और अंतिम तिथि क्या है और क्या क्या अर्हताएं चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या यहाँ पर पूरी भर्ती प्रक्रिया क्या क्या होगी, वो सभी आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। और एक बार इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और फिर आराम से वीडियो को देखिएगा और अपने भाई बहनों को बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या संपूर्ण जानकारी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस सेवा के बारे में। यहाँ पर बताया है कि पदों की संख्या क्या होगी। अनारक्षित के लिए क्या होगी, 24,102 पदों की संख्या है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 और 19 अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं, 1,204 पद हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ पर हमारी क्या हुई, भर्ती की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 60,244। तो 60,244 पदों पर यहाँ पर क्या है, भर्ती है। इसमें आपको बता दिया गया है कि किस किस की कितनी कितनी पदों की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे हम जानते हैं कि विवरण क्या है। देखो विवरण में क्या दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की जो तिथि है वो कब है, 27/12/2023। 27 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 16 तारीख है, 16 जनवरी 2024। तो 27 तारीख से स्टार्ट होंगे और 16 जनवरी को अंत होगा। और जो सशुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है वो कितनी होगी, 18 तारीख होगी, 18 जनवरी। ठीक है, और यहाँ पर फीस क्या होगी, जो फीस है वो इसकी फीस है 400 रुपए। ठीक है, ये सभी के लिए फीस है, 400 रुपए फीस होगी। और क्या है, देखो 27 से स्टार्ट है, 16 में खत्म है और जो संशोधन अंतिम तिथि है वो है 18 तारीख, 18 जनवरी 2024। प्रक्रिया क्या होगी, ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया संपूर्ण करनी है। जब आपको फॉर्म भरे जाएंगे, जब वीडियो जब फॉर्म आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। आप पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो अंतिम तिथि तक कितने तक क्रियाशील होगा, 18 तारीख तक क्रियाशील होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। देखो भारत में विधि द्वारा स्पेसिफिक बोर्ड द्वारा देखो 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए, तो 10वीं और 12वीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, आयु के बारे में बात करते हैं। जो सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट है यहाँ पर यूपी पुलिस के बारे में, यूपी पुलिस की भर्ती के लिए आयु का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि आयु के लिए सब परेशान है कि क्या होगी अर्हता। अब हम बात करते हैं आयु के लिए। पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक जो है 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व एवं 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं हुआ। ये किसके लिए है, यूआर के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या बोला गया है कि 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मतलब क्या होगा कि 1/7/2023 को ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, इसके बाद न की हो। ठीक है, और उसमें क्या बोला गया है कि और क्या है, 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। मतलब यूआर की जो वो है, यूआर की कितने 22 साल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व, मतलब 2 जुलाई 2001 से पूर्व हो। ओके, मतलब अगर 1 जुलाई को भी जन्म है, 1 जुलाई 2001 है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इससे बाद 2 जुलाई के बाद का 2 जुलाई के बाद से आपका जन्म है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। यहां पर सन देखिए 2001 में है, अगर इससे पहले है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो होगी जनरल की, तो इसमें से 5 साल घटा दीजिए। 5 साल मतलब 2 जुलाई 1996। ये किसके लिए, ओबीसी SC ST के लिए है।
तो ये क्या है, ये किसके लिए होगी, ओबीसी एससी एसटी के लिए। लेकिन एक बात यहाँ आपको जाननी अति आवश्यक है कि जो जाट समुदाय है वो यूपी के अंदर ओबीसी में आता है। ये केवल एक ऐसी समुदाय है जो जनरल में क्या होता है, कैटेगरी जब सेंटर में चुनते हैं, इनको सेंटर में गिने जाते हैं तो जनरल में आते हैं, और यहाँ पर ओबीसी में आएंगे किसमें, यूपी में। ठीक है, तो अपना देख लीजिएगा यहाँ से दो, अगर आपने 1 जुलाई 1996 भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से किस में आते हैं, ओबीसी एससी एसटी में आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर महिलाओं की बात की गई है। महिला में भी क्या है, 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ठीक है, इसमें क्या है, ये 25 वर्ष है, ये भी जनरल के लिए है। और फिर क्या है कि अभ्यर्थी का क्या है, जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये आयु है, आयु में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये भी मन में प्रश्न था कि लिखित परीक्षा होगी या ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, लेकिन यहाँ पे बोल देगा कि लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा होगी तो इसका मतलब क्या है कि OMR सीट पर आपकी परीक्षा होगी, और यहाँ पर बोल दिया कि 300 अंकों की परीक्षा है जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, कितने घंटे का, 2 घंटे का समय है, 300 अंक हैं, और इसमें 4 विषय होंगे जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक या मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, मतलब वही जीएस, जीए और रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या है कि कुल टोटल जो प्रश्न होंगे वो 150 प्रश्न होंगे, जैसे जैसे हर बार होता आया है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और गलत होने पर क्या होगा, 0.5 की मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, पीएसटी के बारे में। पुरुषों के लिए क्या है, पुरुषों के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, मेल के लिए क्या है, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके लिए अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनके लिए कितनी होनी चाहिए, उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। सीने की बात करें हम, यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में क्या है, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए क्या होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए बिना फुलाए। ठीक है, और फुलाने के बाद कम से कम कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना, बिना फुलाए 79 का, और सीना और फुलाने के बाद कितना का, 84 सेंटीमीटर का। अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, 77 सेंटीमीटर का बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहाँ पर टिप्पणी में क्या बोला गया कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है वो अनिवार्य है, अगर अन्यथा आपको वो फेल कर देते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है दोस्तों, आईटीबीपी में भी बहुत बार होता है ऐसा, सीआईएसएफ में भी होता है, सीआरपीएफ में भी, और यूपी पुलिस में भी होता है कि अगर आपका 5 सेंटीमीटर से कम का फुलाव आ जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं में भी शारीरिक मापदंड में बोला गया है कि 152 सेंटीमीटर जो है आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए, अगर आप अनुसूचित जनजाति से आती हैं महिला, तो कितनी होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और महिला के लिए कम से कम कितना वजन होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर, 40 किलोग्राम का वजन होना चाहिए, इससे कम वजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण में क्या होगा। देखो जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा, यहाँ पर आपको रेस करनी होगी। पुरुषों के लिए क्या है, पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर मतलब 4.8 किलोमीटर 4800 मीटर की क्या होगी, रेस होगी, जिसमें 25 मिनट में आपको पूरा करना है। और वहीं पर महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के लगभग की रेस होगी, जिसको आपको 14 मिनट में कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार आप अपना फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर से आपको अपलोड करना है। डिजी लॉकर के माध्यम से आपको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है में आवेदन पत्र के साथ साथ संलग्न किए गए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो, उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करें। तो डिजी लॉकर के माध्यम से आपको अपने जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर के बारे में। आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करने हैं। अभ्यर्थी अपना रंगीन फोटो, कैसा रंगीन फोटो को अपलोड करें। उस पर क्या होगा, आकार क्या होना चाहिए, आकार होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए 20 KB और मैक्सिमम 50 KB। तो कितना होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए 20 KB से कितना होना चाहिए
50 KB तक होना चाहिए। ठीक है, 20 से ऊपर और 50 से नीचे। अब हम हस्ताक्षर की बात करें, यह तो था किसका, ये तो था फोटो का। अब हम हस्ताक्षर की बात करते हैं। हस्ताक्षर कितना चाहिए, 5 KB से तो ऊपर और 20 KB से नीचे। तो 5 KB और 20 KB के मध्य होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, देखो यह भी ध्यान रखना है कि फोटो नवीनतम होना चाहिए। फोटो का आकार क्या होना चाहिए, 35 मिलीमीटर से लेकर 1.4 इंच से क्या होना चाहिए, और 45 मिलीमीटर 1.75 इंच का होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, लगभग 70% भाग दिखना चाहिए। तो मतलब आपके दोनों कान आपके दिखने चाहिए, आपका फेस बिल्कुल सामने होना चाहिए। और अपना फोटो जो, अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो इसको उतार लेना है जब फोटो आपको क्लिक कराना है। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला गया कि चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए, 6 महीने के भीतर लिया गया हो जो फोटो है। उसमें क्या है, देखो बैकग्राउंड के बारे में आप जान लीजिए कि सफेद या हल्का ग्रे रंग, सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ठीक है, यह ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए, चेहरा बिल्कुल ठीक साफ से दिखना चाहिए। तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद आंखें खुली रखे। ओके, चेहरे के दोनों किनारे मतलब दोनों कान, आपको ये दोनों कान है साफ दिखने चाहिए। कैमरे पर सीधी नजर रहनी चाहिए बिल्कुल। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या है, चश्मा उतार लेना है और फिर आपको फोटो क्लिक करा लेनी है। फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। आपका भी देवानंद बन जाओ वहां पर जाकर, हम तो करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, फोटो में क्या टोपी नहीं पहननी है, मफलर नहीं उतारना है। ठीक है भाई, किसके बाल उड़ गए हैं मान लिया, कोई बात नहीं, तो उसमें कोई शर्म नहीं है, अपना टोपी उतार लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर भी सेम बोला गया कि 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर जेपीई के प्रारूप के स्कैन करेंगे, जिसका आकार 5 KB से 20 KB के मध्य होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपकी संपूर्ण जानकारी थी यहाँ तक की। अब हम बात कर लेते हैं, देखो आपने पूरा, मैंने आपको विज्ञप्ति पढ़कर बता दी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ले आई, आपने भी विज्ञप्ति पढ़ी होगी। तो क्या आपको पूरी विज्ञप्ति में कहीं पर डेट, जो एग्जाम डेट है, इसके बारे में कुछ बोला गया? एग्जाम डेट के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो इसका मतलब ये है कि 11 फरवरी को एग्जाम नहीं होगा। ये इंटरनल बात थी उनकी कि 11 फरवरी को एग्जाम कराने की सोच रहे थे। तो ऑफिशियल विज्ञप्ति में नहीं बताया गया है कि 11 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। तो कयास तो यही है और ज्यादा संभावना भी यही है कि 11 फरवरी को एग्जाम नहीं होगा। किंतु फिर भी आप अपनी तैयारी को इस हिसाब से करते रहिए कि अगर आपका एग्जाम 11 फरवरी को भी होता है तो आप परेशान न हो, आप आसानी से अच्छे मन से, बिल्कुल शांत मन से एग्जाम को दे आए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि 11 फरवरी को एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि अगर होता तो ये अपने नोटिफिकेशन में बता देते कि एग्जाम इस तारीख को होगा। लेकिन अभी इन्होंने नॉर्मल बात बताई है कि फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का देखो दिन आपको 15 ही दिए हैं। ठीक है, 15 कितने दिन दिए गए हैं, 15 से 18 दिन दिए गए हैं। और इसमें क्या है, लगभग 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये तो बात तय है कि साइट हैंग होगी। ठीक है, साइट हैंग होगी तो आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। अगर सर्वर अच्छे से काम करता है, फॉर्म भरेगा तो अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो साइट बहुत ज्यादा हैंग होने वाली है और उसमें आपको समय मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, नॉर्मल 11 फरवरी को मानकर चलिए कि यहाँ आपका एग्जाम तय है और 11 फरवरी को अपना एग्जाम के लिए तैयार हो जाना है। तो आपको वही बात है बता दी गई है कि आपके पास क्या आएगा, देखो मैथमेटिक्स होगा, जीएस होगा, ठीक है, रीजनिंग होगा, और क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा, जीएस होगा, रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, ओके, हिंदी होगी। सॉरी, ये 4 सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, नॉर्मल आपको प्रश्न मिलेंगे जिसमें 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 300 अंक का आपका पेपर होगा, जिसमें 1/4 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये नॉर्मल सी बातें थी जो आपको जाननी अति आवश्यक है। इसके बाद कोई भी और अन्य अपडेट आता है दोस्तों तो मैं आपको जरूर वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।